वेलकम बैक। बात करें अगर मुल्क के सियासी सूरत हाल की, तो इस वक्त गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 40-42 लोग हैं जिन पे मुकदमात दर्ज हैं और दर्ज करने का कहा गया है। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब का बड़ा सख्त बयान आया है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारा इन तमाम इश्यूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही। शेख साहब किस तरह देखते हैं? थोड़ा सा नहीं होना चाहिए किसी को भी, अब गद्दार इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन ये बयानिया चल पड़ा है, डिस्कस होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल जल नहीं पड़ा है, इसको चलाया गया है, जानबूझ के चलाया गया है। सही कोई बात बनाई जाती है ना, कोई मुद्दा खड़ा किया जाएगा, मेकिंग ठीक है माउंटेन आउट ऑफ मोल। ठीक है, तो कोई पॉइंट तो होगा, कोई मोल तो होगा ना जिसका माउंटेन बनाया जाएगा। सही। और पहली बात तो यह है कि इंतहाई गलत बात है कि पाकिस्तान के कुछ भी है उनके अंदर 100 बुराइयां दीगर हो सकती हैं, उन बुराइयों का एहतसाब किया जाए। उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, काम कर रही हैं, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। अगर करप्शन के इश्यूज कहीं लगते हैं तो उन्हें रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर कहीं कुछ फाइंड आउट होगा मिल जाएगा तो पब्लिक के सामने आ जाएगा। ये इनमें से कोई भी शख्स गद्दार नहीं हो सकता, ना कहा जा सकता है, ना इस केस को टेकअप होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है जी। बीइंग पब्लिक, मैं पब्लिक हूँ, मेरी ओपिनियन ये है कि यार ये कैसे, क्या मतलब, आप हमने तीन दफा वोट दिया, उन्होंने इस मुल्क को रन किया। हो सकता है कुछ कोताहियां रह गई हों, लेकिन उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी तो किए हैं। ऐसा ही है। तो आप उन्हें एकदम से गद्दार करके कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये गलती, चूंकि यही गलती शुरू कहाँ से हुई है, इस पैटर्न को लेना ही नहीं चाहिए था। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये पैटर्न लिया गया मुशर्रफ साहब के खिलाफ। ठीक है, उसी दौर से शुरू हुआ था। माइंड सेट है ना, आप एक गलत काम की अगर बुनियाद रख देंगे तो वो तो चलता रहेगा। कल लौट के आज आपके पास आ गया, गलत काम है, सही शुरू आपने कर दिया था, रास्ता खोल दिया, आज हर शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। और कोई भी शख्स, उस शख्स की ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उसका कुछ अता पता है, ना कोई उसको ओन कर रहा है। उसने उठा के एक एप्लीकेशन दे दी, उसके ऊपर इतने बड़े नामों के खिलाफ, ठीक है, गद्दारी का केस चल गया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम बीइंग पब्लिक इसे कंडेम करते हैं, इसे नहीं होना करना भी चाहिए। ये चीज़ें डिस्कस में आनी ही नहीं चाहिए थी। शाह साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान बिस्बाटी की अगर बात की जाए, तहफ़्फ़ुज़ात राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ख़ासतौर पे PDM तहरीक के हवाले से, और दूसरा बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह जारहाना मिजाज रखते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वो नज़र नहीं आ रहा, वो इतना एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके मुकाबले में अगर हम मरियम नवाज़ को देखते हैं तो वो लग रहा है कि वो इस तहरीक को लीड करना चाहती हैं बज़ाहिर। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है, आपको पता है कि जो मीटिंग हुई थी APC की, जी तो उसको होस्ट भी किया था, बिल्कुल किया था, और उसके बाद मीटिंग्स भी हुई हैं। आज भी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग थी, और लाएअमल बना है। इंशाल्लाह जो जितने भी जलसे होंगे पूरे मुल्क में, उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहला जलसा आप कराची में 18 अक्टूबर को हमारा रिसेंटली रैली हुई है कराची में माशाल्लाह। उसके बाद जो है अभी रैली क्यों निकाली थी सर? चले बात निकल कारसाज का जो है, नहीं कारसाज तो होगा, पिछले संडे को आपने रैली निकाली थी, उसका क्या मकसद था? यकजहती रैली थी हमारी। किसके साथ? पूरे सूबे की। सूबे की? नहीं तो वो सूबे में किसके साथ यकजहती कर रहे थे आप? जो अवाम के साथ, पूरे सिंध की अवाम के साथ, कराची की अवाम के साथ। सूबे में जो हुक्मरान जमात है वही रैली निकाल रही है अब। नहीं जी, देखें, ज़ाहिरी बात है, कुछ ऐसी बातें हुई थी हमारे दोस्तों की जानिब से, तो ज़ाहिरी बात है हमें तो करना था, और वो माशाल्लाह से बड़ी कामयाब। आपके दोस्तों ने हैदराबाद में भी अच्छा खासा? नहीं, वो तो हैदराबाद में मैंने अपनी नाचीज़ आँखों से खुद देखा था, मैं इत्तेफाक से वहीं था, इन गुनाहगार आँखों से देखा था कि वो कोई ऐसा पावर शो नहीं था। दूसरा ये है कि कराची से ज़्यादा थे? कराची से नहीं जी, कराची से आप खुद बता दें कि कराची से ज़्यादा नहीं हो। नहीं, कराची में हम थे यहाँ पे, लेकिन अवाम वैसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैदराबाद में। मुझे तो नज़र नहीं आए थे इतने, बाकी आप चले खैर, वो अब बात आपकी ठीक है। लेकिन अब क्यों 18 अक्टूबर को आप कराची में पहला जलसा करने जा रहे थे, लेकिन देखें 18 नहीं हो सकी उस पे वो तो आप खुद बताएं, आपको कारसाज वाक़या बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाह रहे थे कि उससे आगाज़ किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि उसकी वजह थी जी, और 18 के बाद इंशाल्लाह होगा। उसके पहले भी मेरे ख्याल में 16 को है ना, एक है, उसके बाद 18 में कराची है जी, वो हमारा पार्टी यही वो पार्ट है जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि
अपोजिशन ही मुत्तफिक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। वो तो देखिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या पता उसमें तो हम नहीं किसी को ब्लेम कर सकते इस चीज़ पे, वो सेटलमेंट तो हो गई थी। ठीक है। गुलाम जिलानी साहब, रैली की बात निकल पड़ी तो हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, हैदराबाद में आपने रैली निकाली, आप कराची में भी, इससे पिछले संडे को आपने कराची में रैली निकाली थी, जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है। आप वफाक में हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मेयर आपके थे, हालिया उनके 4 साल पूरे हुए, कारकर्दगी तो आपने नहीं दिखाई, आप सिर्फ बस प्रोटेस्ट ही करते हैं, रैलियाँ ही निकालते हैं। और अभी भी आपके 13 पॉइंट जो वफाक ने पूरे करने हैं, उनमें से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब खुद कह चुके हैं कि एक पॉइंट पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। और डॉक्टर महफूज यार खान साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि हमें यकीन है कि अगले 3 साल तक होगा भी नहीं। देखें जी, जहाँ तक रैली की बात है तो ये उसी रैली का ही जो है ना क्रेडिट है जी, कि पीपल्स पार्टी की जितनी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी वो भी बंद हो गई। अच्छा। क्योंकि उनको मज़ार कायद से लेकर और नेटी जेटी के पुल तक जो है, तीन अट्टी के पुल तक जो है, वो उनको आवाम नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा। मेरे भाई बैठे हैं बराबर में, ये बोल रहे हैं कि मैंने कराची में भी नहीं देखी। अच्छा। और हैरत की बात है, हैदराबाद की बात, और हैरत की बात यह है कि इनको हैदराबाद की रैली नज़र नहीं आई। मैं उस दिन हैदराबाद में था। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि सिटी गेट से लेकर और लिबर्टी चौक तक जो है जी, कोई गली ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे आवाम जो है वो ना हो। और ये आपकी मीडिया के लोगों ने, मैं सिटी गेट पे ही था उस वक्त। ठीक है, मैं खुद सिटी गेट पे खड़ा हुआ था। मेरे सामने बसें जा रही थी। अब ये पता नहीं कासमाबाद के सिटी गेट पर थे या ये हैदराबाद के सिटी गेट पर थे। आपके रैली के पीछे मेरी गाड़ी थी। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप सुनिए। अच्छा जी जिलानी साहब, तो ये वही आवाम का एतमाद है एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर। ये कैसा एतमाद है? सारी 51 सीटें थी आपकी, सिंध में 21 रह गई हैं। सर देखें, जो गलती होती है उसका कहीं ना कहीं आदमी को जो है वो अदाला करना ही पड़ता है, और ये उसी का थोड़ा सा हम तो जो माजी में गलतियां हुई, लेकिन इसमें कुछ क्रेडिट जो है वो और लोगों को भी जाता है जिन्होंने जो है वो एमकेएम के साथ, कौन लोग हैं उन्हीं के साथ आप बैठे हुए हैं, फिर सीटें उन्हीं ने ली, इन्होंने तो ली भी नहीं, इनकी तो वही सीटें। आगे देखें कि फिर भी आवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो आज कराची में पीपल्स पार्टी की कोई सीट नहीं है। ठीक है, और एमकेएम की अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे फिर भी जो है लेकिन उन्होंने एक और जिला बना लिया है। सर जिले तो जितने मर्जी बना लें, बात होगी जब सूबा बनेगा तो फिर देखेंगे कि वो जिले बनाते जा रहे हैं ना, सूबे जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरीके से कराची और हैदराबाद की आवाम ने जी सूबे के हवाले से जो है अपने एतमाद का इज़हार किया है एमकेएम के ऊपर। सही। और चलिए ये तो है, लेकिन आपके 13 पॉइंट्स हैं वफाकी हुकूमत के साथ, इत्तेहादी हैं आप, वज़ीर-ए-आज़म आपके, तो वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कराची के। उनके साथ अभी हमें 2 साल हुए हैं ना, पीपल्स पार्टी के साथ हमें जो है वो आज जब से गवर्नमेंट में, सही, जब से एमकेएम तो उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाए ना, तो वो उसी का एक्सपीरियंस देख रहे हैं। अच्छा, 2 साल में और 30 साल की उसमें बड़ा फ़र्क होता है कि 30 साल में पीपल्स पार्टी ने एमकेएम को क्या दिया। 2 साल में एक पॉइंट आपका जो 13 पॉइंट्स है ना, एक दफ़ा 9 थे, एक दफ़ा 5, 2 MOU साइन हुए, एक पे भी अमल नहीं हुआ। तो अभी भी आपको यकीन है कि 2 साल में एक पे नहीं हुआ, तो अगले 3 साल में कोई एक आध हो ही जाएगा। कन्वीनियर ने बिल्कुल क्लियर हमारे ये बात की है, डॉक्टर खालिद मकबूल साहब ने, कि देख रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हमारी जो तवक्कात हैं, जो सारे जो हैं, जो MOU हमारा साइन हुए वह सारी चीज़ें हैं, अगर इस पर नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट से बाहर आने में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने कभी जो है इस पर नेगोशिएशन नहीं की, और बिल्कुल बाहर आएंगे क्योंकि हम आवाम के साथ हैं ना। अगर आवाम के हकूक़ के लिए जब हम खड़े हुए हैं और वो हकूक़ पूरे नहीं कर सके आवाम के, और गवर्नमेंट उसमें हमारा साथ नहीं देती, तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम जो है वो पीटीआई से भी बाहर आने में हमें जो है ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन 2 साल में और 30 साल में, 35 साल में बड़ा फ़र्क है। आप पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में काम करेगी, आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे होंगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पीएम साहब ने खुद जो है कराची से इलेक्शन लड़ा, उसमें कामयाब हुए। गवर्नर साहब कराची से, जितने भी लोग हैं कराची से हैं, तो उनको कराची में काम करना चाहिए, कराची को ऑन करना चाहिए। ठीक, और देखते हैं कराची ऑन होता है या कराची ऑन होता है, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। शेख साहब क्या समझते हैं, ख़ासतौर पे अगर हम कराची की बात करें, और कराची से हटकर थोड़ा सा, चूँकि कराची की काफ़ी बात हो चुकी है, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद नज़र नहीं आ रही, हुकूमत बड़ी इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है कि वो उनको कुछ नहीं होगा, वो 5 साल पूरे करेंगे, और हम अपनी, कल जो वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि आप फोकस करें अपने काम पे, मिनिस्ट्रीज़ काम करें ताकि हम आवाम को डिलीवर कर सकें। वो ये कह रहे हैं कि इकॉनमी के अलावा जो थोड़ी सी महंगाई हो रही है, ये चूँकि कोविड भी आ गया था इस वजह से, बाकी जितने भी उनके जो इशारे हैं वो मस्बत हैं, वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सही ट्रैक पे आ रहा है, इकॉनमी थोड़ी सी डिसबैलेंस है वो भी सही हो जाएगी। देखिए, इसमें जो आपने पहला नुक्ता था, दैट वाज
PDM जी की जो तहरीक है, मूवमेंट है, एक्टिविटी है, जिसके अंदर मोरलेस तमाम अपोजिशन पार्टीज एक साथ इकट्ठी हैं, बज़ाहिर इस वक्त बहुत गलत टाइमिंग है। टाइमिंग इस कदर बुरी है कि इस तहरीक ने तो नाकाम होना ही है। वजह उसकी बड़ी सादा सी है कि अभी गवर्नमेंट के पास अभी टाइम थोड़ा सा और है। अगर ये 1 साल बाद होती जी, 3 साल अभी वो कहते हैं कि भाई 2 साल इनको हो गए, अभी इन्होंने चीज़ें लाइंस ठीक की हैं, डिलीवरी जो है नाउ अब आनी चाहिए। ठीक है, अब तो एक हुकूमत कह रही है हमारी डिलीवरीज आपको मिलने जा रही हैं, अभी हमने सारा कुछ तकरीबन बना लिया है, अब आप बी रेडी टू गेट रिजल्ट्स। तो पब्लिक कहती है कि ओके अभी इनको 1 साल हम देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी उनके पास ये था होप स्ट्रेट, और देन फिर डाउन होगी या देन अप जाएगी। ठीक है, अगर अब ये जितनी अच्छी तहरीक चला ले, सही, पब्लिक इनके साथ मेंटली नहीं है क्योंकि वो उन्हें ग्रेस देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब एक मुसीबत है, अगर ये टाइम देते हैं तो मार्च आ जाएगा। सही, मार्च आ जाएगा तो उनके सेनेट के अंदर सिचुएशन बदल जाएगी, वहां पे जाके वीक हो जाएंगे ये। ठीक है, वीक होने की सूरत में अगेन फिर अपोजिशन की जो कुव्वत है वो कम हो जाएगी। तो इनके लिए दोनों सूरतों में इनके लिए मुश्किल है। लेकिन इस वक्त अगर अपनी एनर्जी बचा के रखते ही, ठीक है, और अगर मजीद 1 साल 8 महीने से पहले नो वे 1 साल, तो शायद 1 साल के बाद अगर ये मूवमेंट आती तो ये कुछ ना कुछ सक्सेस देख सकते थे। आज की सूरत हाल में पब्लिक इन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट करने को, इस तहरीक को तैयार नहीं। आपका तज़किया ये है कि मार्च के बाद इनको इस तहरीक में जाना चाहिए, 1 साल बाद, तीसरा साल खत्म होने के बाद इनको किसी भी मूवमेंट की तरफ आना चाहिए था। दिस इज नॉट राइट टाइम। ठीक है, एक तरफ महंगाई में इजाफा हो रहा है। जी, पीटीआई के दोस्त पहले ये भी कहते रहे कि एपीसी नहीं बनेगी, ठीक है, बन गई। फिर ये कह रहे थे कि इत्तेहाद नहीं होगा, हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तहरीक नहीं चलेगी, तो इंशाल्लाह तहरीक भी चलेगी। और वी डोंट केयर कि मार्च आए या दिसंबर आए या कुछ, हमारी तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह हम काम। अच्छा, एक चीज ऐड कर दूं जी, मैं उससे देखिए बुनियादी नुक्ता, मैं पब्लिक हूँ, मैं पब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं पब्लिक, देखिए मैं पब्लिक का तज्जिया हो सकता है, मैं देखता हूँ कि पब्लिक इस वक्त टाइम देने, पीटीआई जरूर आपसे कहेगी कि तहरीक नहीं चलेगी, आप कहेंगे कि तहरीक चलेगी, चले ना चले, बने ना बने, लेकिन पब्लिक कहाँ खड़ी है? पब्लिक इस वक्त ग्रेस देने के लिए तैयार बैठी है कि अभी हमें 1 साल और देखना है मौजूदा हुकूमत को। सर्वेज रिपोर्ट्स भी ये कह रही है कि ये पीएम को मौका देना चाहिए। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आपकी तरफ यार मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि महंगाई में ज़रूर इजाफा हो, यानी गवर्नमेंट वाइड ऐसी हुकूमत आई है ये कि जो ऑन करती है चीज़ों को। उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि महंगाई है। आज तक जितने भी वज़राए आज़म हमारे आए हैं वो मानते नहीं थे, वो कहते नहीं यहाँ तो ये उनके जादूगर कहते थे कि नहीं इकॉनमी तरक्की कर रही है। ये इस चीज़ को तो एटलीस्ट ऑन कर रहे हैं कि हाँ महंगाई है और उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके वो रीज़न्स भी दे रहे हैं कि ये रीज़न्स, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट हो रही है, सी पैक आ रहा है, आपकी जो डेवलपमेंट सेक्टर है वो काम कर रहा है, ठीक है। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा इनको शफल करना पड़ रहा था, वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रैक पे आ रहे हैं। अपोजिशन जो है वो गलत टाइम पे इस वक्त एंट्री मारी है, उसकी वजह से तरक्की रुकेगी। देखिए, ये वही हुकूमत है जिन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम मुल्क को सुधार देंगे, राइट? उनको नहीं पता था ना, आपने नहीं ये देखें सब कुछ मेरी बात पहले, ये वो हैं जिन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम ऐसा मुल्क बना देंगे जो लोग बाहर से आएंगे कमाने यहाँ पे, ठीक है, हम 50 लाख घर दे देंगे, करोड़ नौकरियाँ दे देंगे। एक नौकरी आप बता दें अगर इन्होंने दी हो, कोई लोगों को रिलीफ दिया हो, मईशियत कहाँ आ गई है हमारी, और गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है, सिर्फ इनके अपने इत्तेहादी, इनके अपने दोस्त बेनिफिशरीज वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अमीर तर होते जा रहे हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। दूसरा, इनके पास एक बहाना है कि कोविड आ गया था इसलिए हम जो है हमारी हालात सही नहीं हुए। तो कोविड, सॉरी टू से, अभी कुछ ही मंथ्स हुए हैं कोविड को या लॉकडाउन को, उससे पहले भी आपकी 1.5 साल हुकूमत चली है। उससे तो पहले आपने क्या आपने रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, तो कहा यह जा रहा था कि ये जो साल था, और ये हर जो भी करते हैं ये उसी पे ही थोप देते हैं कि पहले वाली हुकूमतों ने ये किया था, पहले वाली, तो पहले इनसे बेहतर हाल था
मुल्क सही चल रहा था, अवाम जो है इतनी तंग नहीं थी। अगर आप अवाम की बात करते हैं तो किसी आप कहीं लोकल जाएं शहर में या किसी भी गरीब बंदे को पकड़ के आप पूछें कि आपका हाल क्या है और हुकूमत कैसी चल रही है, वो आपको पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के बताएगा कि क्या हमारे घर के हालात हैं और कैसे हम कमा रहे हैं, कैसे करें। कोई रिलीफ नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी मैं बता दूं कि अभी फ्लड आया है, सिंध गवर्नमेंट ने जो है हमारे सांगड़, मीरपुर खास, बदीन और उमरकोट की तरफ जो तबाहकारियाँ आई हैं, तो हमने दिलो जान से सीएम साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 7 दिन खुद बैठे हुए थे, सीएम साहब 2 दौरे कर चुके हैं। हमें फेडरल की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, हमें सिर्फ 2000 टेंट मिले एनडीएमए की तरफ से, और उसमें जो काम अभी तक जितना हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि सिंध का और वफाक का वर्किंग रिलेशन बन ही नहीं सका 2 साल तक। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर बिल्कुल एक पूरा प्रोग्राम बनता है। जिलानी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत ख़तरे में है, अपोजिशन आपको टफ टाइम दे रही है, आप चूँकि इत्तेहादी हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है। लगता है आपको कि ये जो जलसे बैक टू बैक शुरू हो गए हैं और आगे जनवरी से धरना भी शुरू होगा? तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो भी सूरत हाल है और जो जलसों की डेट अनाउंस की है जी, इसमें आप देखेंगे कोविड के हवाले से जो है वो इंतहाई ख़तरनाक जो है सूरत हाल है पूरे मुल्क की। ठीक है। और अगर खुसूसन सिंध को देखा जाए और कराची को देखा जाए सही, तो जिस स्पीड से जो है वो कोविड के पेशेंट जो है वो नज़र आना शुरू हुए हैं और हॉस्पिटल्स की जो हालत है सही, तो मैं तो समझता हूँ कि इनको अपने तमाम प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल करने चाहिए, मौखर करने चाहिए। ठीक है। और तवज्जो देनी चाहिए आवाम के ऊपर। ठीक है। और आप देखें कि मतलब एक तरफ तो जो है वो शादी हाल जिसमें भी तकरीब नहीं हो रही होती उसको जाके जो है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो SOPs के तहत जो है उसको लॉक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यही जमात जो है वो 5000 3000 अफराद की रैली निकाल के जो है मतलब ये दोहरा मेयार जो है पीपल्स पार्टी का वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है सही हुकूमत सिंध का कि वो करना क्या चाह रहे हैं, उनकी अपनी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जो है वो SOPs के लिए पूरे जो है मीडिया पे लाखों करोड़ रुपए के इश्तिहारात चला रहे हैं और दूसरी तरफ ये अमल कर रहे हैं। तो आपके सामने है, मतलब मैं तो ये कहूँ। ठीक है, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया का जनाब असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे अपोजिशन के तूफ़ानी बयानात हैं, मरीम नवाज़ साहिबा एग्रेसिव नज़र आ रही हैं और फजल रहमान साहब का आज का जो बयान है वो भी बड़ा सख्त है। एक तरफ बयानात हैं और दूसरी तरफ गद्दारी के मुकदमात हैं। किस तरह देख रहे हैं इस्लामाबाद के माहौल को आप? देखिए, ये गद्दारी के मुकदमे तो खैर सूरत हाल ये हो गई है कि इस मुल्क के अंदर या तो गद्दारी के लाइसेंस जारी होते हैं जी, और साथ ही मुकदमात आना शुरू हो जाते हैं, वो कि हुकूमत ने डिनाई कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर जो गद्दारी के मुकदमात दर्ज हुए हैं उसमें जो सबसे शर्मनाक बात है वो आज़ाद कश्मीर के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फारूक हैदर साहब जी, हाँ, राजा फारूक हैदर साहब, जो इंतहाई शर्मनाक बात है कि किस तरीके से वो पुलिस अफसर कौन था जिसने जो है ये इस किस्म का जो मुकदमा दर्ज कर दिया और FIR दर्ज कर दी। उसे यही नहीं पता कि किन किन नामों के खिलाफ, किन किन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जा रहा है। हम किस मुंह से कश्मीर कॉज के हवाले से और किस मुंह से कश्मीर कॉज को हम उजागर करेंगे इस मुकदमे के बाद से, चाहे जो भी शख्स हो, चाहे वो उस वज़ीर आज़म का नून लीग से ताल्लुक़ हो, चाहे PTI से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, हम इस काबिल ही नहीं रहे कि हम कश्मीर कॉज के ऊपर बात भी कर सके इस मुकदमे के बाद, क्योंकि हमारा जो स्टैंड रहा है वो ये रहा है कि कश्मीर हमारी शहर है। ठीक है, न जाने आप कैसे हम कहेंगे कि हमारी शहर है कि उसका सिटिंग प्राइम। बिल्कुल सही आपने पॉइंट नोट किया। नियाज़ी साहब, इस तरफ अगर हम देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी तहरीक को तेज़ करेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करेंगे। आपको लगता है कि चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अपोजिशन आपस में मुत्तफिक नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, उनको जो जलसों की तारीखें चेंज हुई हैं इस पर भी एक दूसरे पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ यूँ लग रहा है कि ये सारा क्रेडिट कहें मुस्लिम लीग नून को जा रहा है, बाकी जमातें बैकफुट पे नज़र आ रही हैं। देखिए, कोई भी तहरीक हो उसके लिए लीडरशिप
होना जरूरी था और गोल का होना जरूरी होता है जी। माजी के अंदर MRD की जो अपोजिशन की तहरीक थी वो बहुत मौसर थी। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो वो मौसर इसलिए थी कि एक गोल था, उस गोल को अचीव करना था। बहरहाल भुट्टो को फांसी लग गई, लेकिन बहरहाल वो MRD की जो मूवमेंट है उसको आज भी लोग याद करते हैं, या फिर PNA की मूवमेंट थी जो कि भुट्टो के खिलाफ थी। उसके बाद से कोई तहरीक ऐसी नहीं थी जिसे हम कामयाब करार दे सके। धरना जो था इमरान खान का और ताहिर कादरी का, उसके बारे में बहुत सारी मामला सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में लीडरशिप की एब्सेंस के अंदर अगर मरकजी रहनुमा लंदन में बैठे होंगे और तहरीक यहाँ चलेगी तो ये मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होगी। ठीक है, कामयाब नहीं होगी। न्याज़ी साहब, वक्त कम है, आखिरी पॉइंट जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई ख़तरा है? आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म माइनस होंगे या PTI की हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी? तहरीक, ये तो देखिए अब जो सूरत हाल है, लोग काफ़ी परेशान हैं, महंगाई का तूफान है। जी जी। लगता नहीं है कि हुकूमत मौजूद भी है या नहीं। मैं इसमें कोट करूँगा एक बहुत ही मारूफ मईशतदान अकमल हुसैन साहब, डॉक्टर अकमल हुसैन ने बजट के फ़ौरन के बाद ये कहा था कि इस बजट के बाद सूरत हाल ये होगी कि हुकूमत लोगों के जेब के अंदर हाथ डाल के पैसे जमा करेगी और हुकूमत चलाएगी, क्योंकि इसके पास वो वसाइल नहीं और जिस तरह इन्होंने कर्ज ले लिए हैं इनसे हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह न्याज़ी साहब, आपने इस्लामाबाद से हमें वक्त दिया। शेख साहब, वक्त कम है, आखिरी 10 सेकंड हैं, क्या कहेंगे? आपको लग रहा है इकॉनमी बेहतर होगी, मुल्क आगे चलेगा और हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, और 5 साल पूरे करने के बाद जिस तरह PTI वाले दावा कर रहे हैं कि वापस भी हम आएंगे? देखिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी कि फेडरल हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत, ठीक है, अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी। पूरा ठीक है, शाह साहब आप क्या कहेंगे? लास्ट 10 सेकंड। जी, मैं तहरीक आपकी कामयाब होगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी और जल्द हम इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। चलिए, जिलानी साहब। मैं नहीं समझता कि तहरीक कामयाब होगी, क्योंकि आपस के इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं हर चीज़ के ऊपर कि अभी तक ये अपने आप को उसमें शो नहीं कर पा रहे। ठीक, तो उस एजेंडे पे किस तरीके से मुत्तफिक होंगे जिसके लिए एकदम उठाया जा रहा है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद हो सकेगी? बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। रियाज हुसैन शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब अजीम आदिल शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो और जो हमारी सियासत है, जमहूरियत आगे बढ़े और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान होगा तो हम सियासत भी करते रहेंगे, हम सहाफ़त भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान की सोचनी है और उसके बाद सियासी मफादात और सियासी हदशात, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बिल्कुल होंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि दीगर प्रोग्राम्स की तरह आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।